एक समय की बात है, राघोपुर नामक एक गांव में मदन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। अपने परिवार के लालन पालन के लिए मदन गांव में ही खेती का काम किया करता था। अरे भाग्यवान, मैं अपने खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ। तुम मेरे लिए खेत में खाने के लिए थोड़ा सा खाना ले आओ। अजी, यह लीजिए आप अपना खाना, और काम करने के चक्कर में आप खाना खाना भूल मत जाइएगा। इसके बाद मदन अपना खाना लेकर के खेत में काम करने के लिए निकल पड़ता है। मदन अपने खेत की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे उसका बचपन का दोस्त नवीन मिल जाता है। अरे मदन भाई, कैसे हो? और इतने सवेरे सवेरे कहाँ चल दिए? अरे नवीन भाई, मैं तो अपने खेत जा रहा हूँ। आज फसल की रोपाई करनी है। अरे भाई, क्या बात है? तुम थोड़े दुखी दुखी लग रहे हो। अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस गर्मी के कारण मेरे खेत के आसपास के जितने भी तालाब थे वे सारे के सारे सूख गए हैं। अब मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि मैं अपने खेत के लिए पानी कहाँ से ले जाऊंगा। अरे मदन भाई, तुम ज्यादा चिंता मत करो। अगर भगवान ने चाहा तो तब तक पानी का कोई ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। इसके बाद वह दोनों वहां से आगे निकल जाते हैं। मैंने फसल तो बो दिया, अब बस पानी पटाने का झंझट रह गया है। एक काम करता हूँ, आसपास घूम के देखता हूँ, कहीं मेरे आसपास कोई कुआं मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। फिर तो मेरे फसलों के लिए पानी का झंझट भी समाप्त हो जाएगा। मदन काफी समय तक इधर उधर घूमता रहता है। काफी देर घूमने के बाद मदन को एक कुआं दिखाई देता है। आखिरकार मुझे कुआं मिल ही गया। अब एक काम करता हूँ, फटाफट से इस बाल्टी में पानी भर लेता हूँ और अपने खेत लेकर के चलता हूँ। मदन कुएं से पानी भरने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे से आवाज आती है। रुको, तुम किससे पूछकर इस कुएं से पानी भर रहे हो? क्या कुएं से पानी भरने के लिए किसी से पूछने की क्या जरूरत है? नहीं, यह मेरा कुआं है और मेरे आदेश के बिना मेरे कुएं से कोई भी पानी नहीं ले सकता। और वैसे भी अगर तुम्हें इस कुएं से पानी चाहिए तो तुम्हें ये पूरा का पूरा कुआं खरीदना पड़ेगा। क्या एक बाल्टी पानी के लिए मैं पूरा का पूरा कुआं क्यों खरीदूंगा भला? वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें मेरे कुएं से पानी लेना है तो तुम्हें ये पूरा का पूरा कुआं खरीदना ही पड़ेगा। उस सेठ की बात मदन को थोड़ी बहुत अजीब तो जरूर लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह पूरा का पूरा कुआं खरीद ले तो उसे भविष्य में कभी भी अपने खेतों के लिए पानी की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा चलिए बताइए, आपने अपने इस कुएं का क्या दाम रखा है? मैंने अपने इस कुएं का दाम 5,000 रुपया रखा है। चलिए ठीक है, कल मैं पैसे लेकर के आऊंगा और यह कुआं खरीद लूंगा। इसके बाद मदन अपने घर आकर के अपनी सारी जमा पूंजी निकलता है और उसे अगले दिन लेकर के उस सेठ के पास पहुंच जाता है। ये लीजिए सेठ जी, ये पूरे 5,000 रुपए हैं और आज से ये कुआं मेरा हुआ। हाँ बिल्कुल, आज से ये कुआं तुम्हारा हुआ। इतना बोलने के बाद मदन जैसे ही कुएं से पानी निकालने के लिए आगे बढ़ता है, वह सेठ फिर से मदन को रोक देता है। रुक जाओ, तुम इस कुएं का पानी नहीं ले जा सकते। अरे ये कैसी बात हुई भला? अभी अभी तो मैंने आपको 5,000 रुपए दे करके ये कुआं खरीदा है, तो फिर मैं पानी क्यों नहीं ले सकता? वो इसलिए क्योंकि 5,000 रुपए में तो तुमने बस ये कुआं खरीदा है। कुएं का पानी तो अभी भी मेरा ही है। अगर तुम्हें कुएं का पानी भी चाहिए तो तुम्हें 5,000 रुपए और देने होंगे। उस सेठ की बात सुनकर मदन को उस सेठ पर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन मदन ने गांव में उस सेठ के खिलाफ पंचायत बैठाई। चलो बताओ मदन, क्या बात है? तुमने पंचायत क्यों बैठवाई है? अरे मुखिया जी, मैं बताता हूँ। वो क्या है कि कल मदन मेरे पास कुआं खरीदने के लिए आया। अब अगर उसने सिर्फ और सिर्फ कुआं खरीदा है तो कुएं का पानी मदन का थोड़े ही हो जाएगा, वो तो मेरा ही रहेगा ना। अरे हाँ सेठ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। देखो मदन, तुमने सेठ से सिर्फ और सिर्फ उसका कुआं खरीदा है। कुएं में रखा पानी तो अभी भी सेठ का ही है। अभी अगर तुम्हें उस पानी का भी उपयोग करना है तो तुम्हें उससे वो पानी भी खरीदना पड़ेगा। मदन को पंचायत के फैसले से
बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। वह थका हारा अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे उसका वही दोस्त नवीन मिल जाता है। अरे मदन भाई, क्या बात है? तुम्हारी पानी की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई है क्या? अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? इस तरह से मदन नवीन को सारी बातें बता देता है। मदन की सारी बात सुनने के बाद नवीन बोलता है, अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, तुम उस सेठ के खिलाफ फिर से पंचायत बिठवाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। क्या बात है मदन, मैंने तो कल ही तुम्हारा फैसला सुना दिया था, तो फिर आज तुमने पंचायत क्यों लगाई? अरे मुखिया जी, अगर आप बुरा ना माने तो मदन की तरफ से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मदन ने सेठ से सिर्फ और सिर्फ वो कुआं खरीदा था और उसमें रखा हुआ पानी अभी भी सेठ का ही है, तो इस हिसाब से उस कुएं का मालिक मदन हुआ और उस पानी का मालिक सेठ हुआ। तो मेरा यह सवाल है कि सेठ का पानी मदन के कुएं में क्या कर रहा है भला? मदन ने तो सेठ को उसके कुएं में पानी रखने के लिए नहीं कहा, तो फिर सेठ का पानी मदन के कुएं में क्यों गया? अब या तो सेठ मदन के कुएं से अपना पानी बाहर निकाल ले, या नहीं तो प्रति माह उस कुएं में अपना पानी रखने के लिए मदन को किराया दे। नवीन की इस बात से तो पूरा पंचायत हिल जाता है और उसके बाद मुखिया बोलता है, देखो सेठ, नवीन की बात तो बिल्कुल सही है। अब या तो तुम मदन के कुएं से अपना पानी बाहर निकाल लो, या नहीं तो मदन को उसका किराया दो। अब कुएं से सारा पानी निकल पाना तो संभव नहीं था, इसलिए मजबूरन सेठ को अपने पानी का किराया ही देना पड़ गया। सेठ अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया और मदन को तो अब बैठे बैठे पैसे भी मिलने लग गए। मजेदार कहानी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।